नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर का सहारा लेकर केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे लोगों का दांव अब उन पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और उसके शुभचिंतक दरअसल ट्विटर पर लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर निशाना साध रहे थे, सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब उनकी फजीहत होती नजर आ रही है और अपने बयान से वो खुद ही पलटते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया, तस्वीर का अनावरण किया और उस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल होता दिखाई दिया। दरअसल जो तस्वीर सुभाष चंद्र बोस जी की राष्ट्रपति भवन में लगाई गई है वो दरअसल एक पेंटिंग है जिसका अनावरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके शुभचिंतक जैसे पत्रकार राजदीप सरदेसाई, इसके अलावा बरखा दत्त, इन तमाम लोगों ने उस तस्वीर को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि जो ये पेंटिंग है दरअसल ये सुभाष चंद्र बोस जी की नहीं है, बल्कि एक एक्टर प्रसूनजीत चटर्जी की है जिन्होंने एक मूवी में उनका रोल किया था। तो ये दलीलें लगातार इनकी तरफ से दी गई और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम भी इनके द्वारा किया गया। वहां बड़ी संख्या में लोग भी अब सवाल उठाने लगे कि ये तस्वीर जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी की नहीं है, बल्कि ये उस एक्टर की है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल किया था। लेकिन अब सच्चाई सामने है। दरअसल पूरा विवाद सामने आने के बाद एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर सुभाष चंद्र बोस के जो परपोते हैं चंद्र कुमार बोस, उन्होंने 11 जनवरी 2020 को शेयर की थी। इस ट्वीट में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के लिए उठाए गए एनडीए सरकार के कामों और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नेताजी के लिए म्यूजियम बनवाया गया, जो आइलैंड का नाम रखा गया वो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ इस ट्वीट में की थी और एक तस्वीर पोस्ट की थी जो हूबहू राष्ट्रपति भवन में जो तस्वीर, जो पेंटिंग लगाई गई है वो सेम है। तो ये जब सच्चाई सामने आई तो उसके बाद इन तमाम पत्रकारों जो ये तमाम दलील दे रहे थे कि दरअसल ये तस्वीर सुभाष चंद्र बोस जी की नहीं है, ये उस अभिनेता की तस्वीर है, उन्हें अपने बयान से पलटना पड़ा। उन्होंने अपने बीते ट्वीट उन्हें डिलीट करने पड़े और नए ट्वीट कर अब सफाई पेश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो पोर्ट्रेट है ये रियल है और उन्होंने जो पहले ट्वीट किए थे दरअसल वो गलत थे और अब अपनी सफाई इनकी तरफ से लगातार दी जा रही है। लेकिन ये जो पत्रकार हैं, ये जो लोग हैं, लगातार जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, टीएमसी है, उसमें समाजवादी पार्टी है, ये तमाम वो लोग थे जो मोदी सरकार को घेरने के लिए सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रपति पर सवाल खड़ा कर रहे थे। देश के राष्ट्रपति पर उनके द्वारा उंगली उठाई गई और साथ ही मोदी सरकार को घेरने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को जिस तरीके से बीजेपी ने, जिस तरीके से एनडीए सरकार ने बड़े स्तर पर मनाया, पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाया गया, उसको लेकर पहले ही पश्चिम बंगाल में काफी बवाल देखने को मिला। लेकिन वहीं टीएमसी की एक नेता महुआ ने दरअसल सबसे पहले ये झूठी खबर फैलाने की कोशिश की थी। उनका ट्वीट था जिसके बाद लगातार तमाम जो पत्रकार हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो जो पत्रकारिता करते हैं उसमें कितनी सच्चाई होती है, तमाम दलीलें वो देते हैं, लेकिन एक तस्वीर को वो ये नहीं देख पाए कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन बाद में हालांकि अपने ट्वीट इन तमाम लोगों को डिलीट करने पड़ रहे हैं और नए ट्वीट इन लोगों के सामने आ रहे हैं। लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि दरअसल ये वो लोग हैं जो विरोध करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, उसे डिलीट करना पड़ा और फिर दूसरा ट्वीट आया। लेकिन वहीं बरखा दत्त लगातार ये कह रही है कि दरअसल उन्होंने 2 से 3 बार इस चीज को चेक किया है कि ये नेताजी की तस्वीर नहीं है, ये उस अभिनेता की तस्वीर है और लगातार उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। बरखा दत्त ने कहा कि उन्होंने 2 बार ये कंफर्म किया है कि दरअसल ये जो तस्वीर है ये प्रसेनजीत की है जिन्होंने नेताजी का रोल किया था। लेकिन अब शायद सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें भी अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ेगा। तो ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी हद तक विरोध की इस चिंगारी में किसी भी हद तक गिरने को लेकर तैयार हैं। लेकिन अब लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दरअसल ये जो अनावरण तस्वीर का किया गया, राष्ट्रपति भवन में किया गया और राष्ट्रपति की तरफ से ही ये ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई कि दरअसल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के मौके पर उन्होंने इस पेंटिंग का अनावरण किया है और उस पेंटिंग पर ही, राष्ट्रपति पर ही कहीं ना कहीं इन लोगों ने निशाना साधा है। तो लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब
ये इस हद तक गिर चुके हैं कि देश के राष्ट्रपति को ही निशाने पर ले रहे हैं, उन पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट से लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। विरोध के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो आपको बता दें, जब से ये लगातार जो खबर है सोशल मीडिया पर लगातार छाई हुई है, सोशल मीडिया पर नेताजी की तस्वीर को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, उसके बाद से बीजेपी भी लगातार सफाई दे रही है कि दरअसल ये असल तस्वीर है और इसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से सफाई दी जा रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस विवाद के सामने आने के बाद नेताजी की कुछ तस्वीरें जो हैं वो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की थी, जिसमें ये साफ किया था उन्होंने कि जिस तस्वीर का राष्ट्रपति भवन में अनावरण किया गया है वो दरअसल सुभाष चंद्र बोस जी की ही तस्वीर है। लेकिन फिर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और अब जब सच्चाई सामने आई है तो महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी की नेता हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसको लेकर कहीं ना कहीं झूठी खबरें फैलाना शुरू किया था, उन्हें भी अपने ट्वीट को डिलीट करना पड़ा है। तो ये तमाम लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं विरोध के चक्कर में जिस हद तक ये जा चुके हैं, अब अपनी फजीहत ही कराते नजर आ रहे हैं। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि दरअसल आईटी सेल जो कांग्रेस की है उसकी तरफ से ये तमाम झूठी जो अफवाहें हैं ये फैलाई गई हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर लोग भी इस तस्वीर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे और वहीं अब जब सच्चाई पूरी तरीके से सामने आई है तो डिलीट करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी खासतौर पर आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के मौके पर तमाम बड़े नेताओं, तमाम लोगों की तरफ से जयंती की जो बधाई है, शुभकामनाएं हैं वो दी गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो हर एक मौके पर ट्वीट करते नजर आते हैं, हर एक मौके पर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का चाहे जन्मदिवस हो उस मौके पर वो ट्वीट करते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के मौके पर एक भी ट्वीट उनका सामने नहीं आया, जिस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस पर भी राजनीति करते नजर आती है। जाहिर है पंडित नेहरू को तवज्जो देती है और पंडित नेहरू ने जो खेल खेला है उसको लेकर ही ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरीके से झूठी अफवाहें, खबरें लगातार फैलाई जाती हैं। और एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की इस तस्वीर को लेकर, इस पेंटिंग को लेकर झूठी अफवाह फैलाई है सोशल मीडिया पर, उनकी भी आने वाले वक्त में फजीहत हो सकती है, क्योंकि इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री या फिर सरकार पर निशाना नहीं साधा है, बल्कि देश के राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं पर सवाल खड़े किए हैं, देश के राष्ट्रपति पर उंगली उठाई है, तो जाहिर है परिणाम भी भुगतने होंगे। सोशल मीडिया पर तमाम जो यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन फर्जी पत्रकारों और साथ ही वो लीडर्स जो लगातार सवाल उठाए थे उन्हें एक्सपोज करते भी नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों ने जो ट्वीट किए हैं उसमें साफ तौर पर जो पहले ट्वीट किए गए हैं इन तमाम पत्रकारों और पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो उसमें सागरिका घोष हैं, उसमें बरखा दत्त हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, इसके अलावा स्वाति चतुर्वेदी हैं, रोहिणी सिंह, ये तमाम पत्रकार हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया था कि ये तस्वीर फर्जी है। यानी पत्रकारिता ये किस तरीके की कर रहे हैं वो भी इससे दिखाई देता है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विरोध जताने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, इसका आकलन भी इनके द्वारा नहीं किया गया और सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट की। लेकिन अब वही लोग सोशल मीडिया पर इनकी पोल खोलते भी नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर जो तस्वीर सामने आ रही है जो कि अभिनेता की बताई जा रही थी, उस अभिनेता की तस्वीर भी सामने आई है जो कि बिल्कुल अलग है इस पेंटिंग से। तो पोल लगातार इन तमाम पत्रकारों और तमाम नेताओं की खुलती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार अब हमलावर है। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ट्वीट करते हुए ये कहा जा रहा है कि आखिर ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो तमाम पत्रकार हैं जो अपने आप को देश के बड़े पत्रकार बताते हैं, कि किस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम इनका है और अपनी पत्रकारिता किस फर्जी तरीके से कर रहे हैं, ये भी इससे साफ तौर पर जाहिर होता है। पहले ही बीजेपी के नेता ये सबूत दे चुके हैं कि दरअसल ये तस्वीर सुभाष चंद्र बोस जी की है, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर चीज पर राजनीति करनी है। और ये हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि पश्चिम बंगाल में जब नेताजी की जयंती को पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, तो वहां जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके द्वारा किस तरीके से इसमें दरअसल कहीं ना कहीं राजनीति लाने की कोशिश उनके द्वारा की गई। जब वहां मंच पर जय श्री राम का नारा लगा तो वो मंच छोड़कर फरार हो गई और
एक भी शब्द नेताजी के बारे में उनके मुंह से नहीं उगला गया। लेकिन यही लोग हैं जो पीठ पीछे लगातार तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सामने जनता उनको सुनती है तो वही चुप्पी साधे भी नजर आते हैं। और वही तस्वीर अब एक बार फिर से नजर आ रही है कि अब देश के वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने एक बड़ा योगदान देश की आजादी के लिए दिया, लेकिन उन पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उनको लेकर अब देश में एक नई राजनीति खेलने की कोशिश इन तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है, इन तमाम पत्रकारों के द्वारा की जा रही है। और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर जब सच्चाई सामने आई है तो लोग इन तमाम लोगों की पोल खोलते भी नजर आ रहे हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।